आज है 31 जनवरी 2025, दिन शुक्रवार। मधुभाषी में आपका फिर से स्वागत है। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की फटाफट 25 बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं यह हमें कमेंट में बताना ना भूले। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि मध्य प्रदेश सरकार औद्योगिक विकास के लिए हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने पैनासोनिक एनर्जी से अपेक्षाएं जताई कि वह राज्य में अपनी स्किल डेवलपमेंट पहल को बढ़ावा दे ताकि प्रदेश के युवाओं को बेहतर रोजगार के अवसर मिल सकें। मध्य प्रदेश सरकार धान उत्पादक किसानों को प्रति हेक्टेयर 2000 रुपए की प्रोत्साहन राशि देगी, जिसकी अधिकतम सीमा 5 हेक्टेयर होगी। यह राशि किसानों के आधार लिंक बैंक खातों में अंतरित की जाएगी। सरकार ने बोनस के स्थान पर यह योजना लागू की। योजना का लाभ लघु, सीमांत और बड़े सभी किसानों को मिलेगा। प्रयागराज महाकुंभ में मंगलवार की देर रात भगदड़ में मध्य प्रदेश के 5 लोगों की मौत हुई है। इनमें भोपाल के बृजमोहन शर्मा, नर्मदापुरम के उमेश सराठे, छतरपुर की हुकुम लोधी, रायसेन के मोहनलाल अहिरवार और शीला सोनी शामिल हैं। हुकुम की 19 साल की बेटी घायल है। इसके अलावा भितरवार के हरि साहू और उनकी पत्नी शकुंतला साहू लापता हैं। मंगलवार बुधवार की देर रात करीब 1:30 बजे प्रयागराज के संगम नोज इलाके में भगदड़ मच गई थी। सिवनी नगर पालिका की मुख्य कार्यपालन अधिकारी दिशा डेहरिया पर आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ के छापे में 2.5 करोड़ की अनुपातहीन संपत्ति का पता चला है। इनमें छिंदवाड़ा में 1500 स्क्वायर फीट और 300 स्क्वायर फीट साइज के 2 मकान, 3 दुकान, 4 4 व्हीलर, 2 2 व्हीलर समेत 30 लाख के सोने चांदी के जेवरात शामिल हैं। अशोकनगर जिला अस्पताल के मदर वार्ड में एक सांड घुस आया, जिससे मरीजों और परिजनों में दहशत फैल गई। सांड ने वार्ड में आतंक मचाया और पलंग पर चढ़ गया। घटना के बाद अस्पताल प्रबंधन ने 2 चौकीदारों को हटाया और सुरक्षा एजेंसी को नोटिस जारी किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि जापान और भारत की कई अनुकूलताएं समान हैं। यहाँ की सूर्यनारायण संस्कृति हो या गौतम बुद्ध के बताए मार्ग, दोनों ही देशों में समान रूप से दिखाई देते हैं। इन दोनों देशों की आत्मीयता देखकर यह भी कहा जा सकता है कि जैसे भारत और जापान 2 बिछड़े भाई हों। गुरुवार को भोपाल इंदौर राजमार्ग पर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी की कार को एक ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी। हादसा फंदा टोल टैक्स के पास सुबह करीब 11 बजे हुआ, जिसमें उनका वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में जीतू पटवारी सुरक्षित हैं। पुलिस ने आरोपी ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया है। हादसे में कांग्रेस नेताओं ने ट्वीट कर इसे पटवारी की सुरक्षा में चूक बताया है। हवाओं के बदले रुख से जहां धूप में तलखी बढ़ने लगी है, वहीं रात में भी कड़ाके की ठंड से राहत मिल गई है। मौसम विज्ञानियों के अनुसार लगातार आ रहे पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 1 फरवरी से प्रदेश में मौसम का मिजाज बदलने के आसार हैं। प्रदेश में शनिवार से बादल छाने लगेंगे। साथ ही ग्वालियर, चंबल, इंदौर और उज्जैन संभाग में कहीं कहीं बारिश भी हो सकती है। प्रदेश में दिव्यांगों की समस्याएं हल करने और उनकी शिकायतों पर कार्रवाई के लिए हर सरकारी कार्यालय में एक अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। यह अधिकारी दिव्यांगों की समस्याओं का समाधान करेगा। अगर किसी को समाधान से संतुष्टि नहीं मिलती तो वह जिला स्तर पर बनी कमेटी में अपनी शिकायत दर्ज करा सकेगा। रतलाम में शिवलिंग पर पैर रखकर खड़े एक युवक का वीडियो सामने आया है, जिसके बाद से लोगों में गुस्सा है। पुलिस ने साइबर टीम की मदद से वीडियो की जांच की और आरोपी को बुधवार रात को गिरफ्तार कर लिया है। मध्य प्रदेश में गुरुवार को एमपी बोर्ड के 1ली से 8वीं कक्षा तक के प्राइवेट स्कूल बंद रहे। बंद का आह्वान एमपी बोर्ड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने किया है। मान्यता के नियम में रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट की शर्त के विरोध में बंद बुलाया गया है। इंदौर, जबलपुर, उज्जैन समेत प्रदेश के अन्य जिलों में बंद का असर देखा जा रहा है। वहीं विदिशा में स्कूल संचालकों ने अपना मुंडन कराया है। पन्ना में स्थित जेके सीमेंट प्लांट में गुरुवार सुबह बड़ा हादसा हो गया। प्लांट में निर्माणाधीन हिस्से में छत की स्लैब डाली जा रही थी, जहां सैकड़ों मजदूर काम कर रहे थे। इसी दौरान अचानक भाड़ा स्कैफोल्डिंग गिर गया, जिसकी चपेट में कई मजदूर आ गए। मौके पर पहुंचे कमिश्नर वीरेंद्र सिंह रावत ने कहा कि घटना में 4 लोगों की मौत हुई है। इनके शव निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजे गए हैं। रावत ने 15 मजदूर घायल होने की पुष्टि भी की है। गुरुवार दोपहर अभिनेता संजय मिश्रा भगवान महाकाल के दर्शन करने उज्जैन पहुंचे। मिश्रा ने नंदी हाल से भगवान महाकाल का आशीर्वाद लिया। इस दौरान वे भगवान महाकाल का जाप करते नजर आए। मिश्रा हाल ही में दूसरी बार दर्शन के लिए महाकाल मंदिर आए हैं। जयश्री गायत्री फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के मालिक किशन मोदी के यहां गुरुवार को भी ईडी भोपाल की सर्चिंग हुई। ईडी को छापे में विभिन्न कंपनियों और परिवार के सदस्यों के नाम पर 66 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी मिली।
सर्चिंग के दौरान ईडी को कई दस्तावेज, 25 लाख नकदी और लग्जरी कारें मिली हैं, जिन्हें जब्त कर लिया गया है। ईडी ने कंपनी की एफडी के 6 करोड़ रुपए फ्रीज कर दिए। मध्य प्रदेश स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में अभी तक 84 करोड़ से अधिक रुपए के उपकरण खरीदे गए हैं, लेकिन कैंसर मरीजों को अभी भी राहत नहीं है। लिहाजा इस मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट के कैंसर वार्ड के 2016 में स्वीकृत 84 करोड़ रुपए से अभी तक कौन कौन से उपकरण खरीदे गए हैं। बीजेपी ने आखिरकार इंदौर जिला अध्यक्ष और शहर अध्यक्ष की घोषणा कर दी है। बीजेपी ने इंदौर जिला अध्यक्ष श्रवण चावड़ा को तो वहीं इंदौर शहर अध्यक्ष सुमित मिश्रा को बनाया है। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक चावड़ा जहां संगठन की पंसद है, तो वहीं मिश्रा विधायक गोलू शुक्ला और रमेश मेंदोला के खास है। भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के सामने शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया। वह यहां पर हाथ में कटोरा लेकर पहुंचे थे। वहीं दूसरी ओर प्रदर्शन के बीच महिलाओं ने अपने बाल काटे हैं। इस बीच महिलाएं रोती हुई नजर आईं। अभ्यर्थी सरकार से खाली पदों को बढ़ाकर दूसरी काउंसलिंग कराने की मांग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 77वीं पुण्यतिथि पर बापू को श्रद्धांजलि दी। सीएम ने जापान के कोबे शहर में गांधी जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर बापू को याद किया। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी जी का पूरा जीवन भारतीयों के लिए समर्पित रहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि एल्बर्ट आइंस्टीन ने गांधी जी के बारे में ठीक ही कहा था कि भविष्य की पीढ़ियों को इस बात पर विश्वास करने में मुश्किल होगी कि हार्ड मांस से बना ऐसा कोई व्यक्ति भी कभी धरती पर आया था। आरटीओ के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा समेत उसके साथी चेतन गौर और शरद जायसवाल की गिरफ्तारी के बाद उन्हें मंगलवार रात भोपाल के एक थाने के लॉकअप में रखा गया था। वे रात करीब 1 बजे तक आपस में बातें करते रहे। रात में शरद की तबीयत बिगड़ी तो उसे हमीदिया अस्पताल ले जाया गया। बुधवार को लोकायुक्त ने तीनों से अलग अलग पूछताछ की। अब तक की जांच में सौरभ की 40 करोड़ रुपए की संपत्ति होने की बात साफ हो चुकी है। उज्जैन जिले के खाचरौद उप जेल में बंद 18 लाख रुपए की लूट का एक आरोपी इलाज के बहाने जेल प्रहरियों के साथ खाचरौद सिविल अस्पताल के लिए निकला, लेकिन वह जेल प्रहरियों के साथ मसाज कराने रतलाम के स्पा सेंटर पहुंच गया। यहां से वह भाग निकला। रतलाम के स्पा सेंटर से भागते हुए का सीसीटीवी वीडियो गुरुवार शाम को सामने आया है। प्रयागराज महाकुंभ में गंगा के स्नान करने जो लोग नहीं जा पा रहे हैं, वह अब घर बैठे गंगा जल से स्नान का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। गंजबासौदा नगर पालिका की अध्यक्ष शशि यादव ने शहर वासियों को गंगा जल से स्नान कराने के उद्देश्य से शहर के फिल्टर प्लांट में ही गंगा जल प्रवाहित कर दिया। भोपाल में अनधिकृत हूटर लगाने को लेकर कांग्रेस ने गुरुवार को जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेता मनोज शुक्ला ने सवाल उठाया कि हूटर लगाने की पात्रता किन किन लोगों को है और निगरानी शुदा हिस्ट्री शीटर अपराधी हूटर का इस्तेमाल कर दहशत फैलाकर अपराध कर रहे हैं या अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं। उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? उन्होंने मांग की कि यह अभियान राजधानी से शुरू होकर पूरे प्रदेश में चलाया जाए। मंदसौर में चीतों की बसाहट से पहले पर्यटन और सांस्कृतिक स्तर पर मंदसौर को पहचान दिलाने मोहन सरकार सीता मऊ साहित्य महोत्सव करा रही है। मंदसौर कलेक्टर अदिति गर्ग ने पशुपतिनाथ के शहर मंदसौर को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लाने के लिए देश विदेश की हस्तियों को बुलाकर यहां पर्यटन, साहित्य, संगीत का आयोजन करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि जापान और भारत में अनेक समानताएं हैं। भारत और जापान के बीच संबंध केवल राजनयिक या आर्थिक नहीं है, बल्कि यह आत्मीयता, सांस्कृतिक साझेदारी और आपसी सम्मान पर आधारित एक गहरी मित्रता है। प्रयागराज हादसे के बाद मध्य प्रदेश की सरकारी मशीनरी का ध्यान उज्जैन में भीड़ प्रबंधन पर केंद्रित हो गया है। सक्रिय उपायों की योजना बनाकर उन्हें लागू कराने के लिए प्रदेश के अपर मुख्य सचिव राजेश राजौरा उज्जैन आ रहे हैं। राजौरा 2 और 3 फरवरी को स्थानीय अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे।